नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए जानेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों का भी रहता है कंप्लेन कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ मतलब हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर में भटक जाते हैं, ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। जैसे अगर हम लोग को हेल्थ बनाना है, जैसे अगर कोई पतला आदमी है और थोड़ा मोटा होना चाहता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि केला खाइए, दूध खाइए, है ना, थोड़ा सा ये खाइए वो खाइए, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। उसी तरह थोड़ा ज़्यादा हेल्थी आदमी हो गया है, अगर कम करना है तो थोड़ा खाना को कम कीजिए, या थोड़ा सा मतलब कि जो भी है डाइट पर ध्यान देता है कि इसको ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ चेंजिंग वगैरह, मतलब थोड़ा छोटी छोटी बातों को ध्यान देने के लिए बताते हैं, वैसा हम लोग करते हैं। उसी तरह से है हमारा मन जो है या मन का जो शक्ति है उसे कंसंट्रेशन ठीक ठाक करने के लिए भी हमें थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे में हो गया कि अगर हम टीवी देख रहे हैं, सपोज दैट अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो उसी बीच में अगर कोई अगल बगल से जा रहा है, आ रहा है, कुछ पूछ रहा है तो उसको जवाब भी दे रहे हैं। कभी कभी होता है कि घर में भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान बाहर में टीवी चल रहा है किसी रूम में, तो ध्यान उधर चल जाता है। और कभी कभी किसी किसी का रहता है, बच्चे क्या महिलाओं का भी ध्यान रहता है कि इसे उधर टीवी भी चल रहा है, इधर खाना भी बन रहा है। और बच्चे बड़े महिलाएं सब में एक ये भी गुण होता है कि खाते समय, जब खाना खा रहे हैं उस समय चाहे मोबाइल चला रहे हैं, चाहे टीवी चला रहे हैं, चाहे कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब अच्छी काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये है कि एक समय में एक चीज़ करना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। अगर हम टीवी देख रहे हैं तो उस समय आप समय फिक्स निकाल लीजिए कि इतना समय हमको टीवी देखना है, तो इतना समय हम टीवी देखेंगे। अगर हम मोबाइल देख रहे हैं, अगर कोई अच्छी सी वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन उस वीडियो पर लगाना चाहिए, ना कि इधर उधर की हाँ कुछ बातों पर भी ध्यान दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और वीडियो को भी देख ले रहे हैं। तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन उसी तरह से भंग होता है। मतलब ये जो थोड़ा हम लोग ध्यान भटका रहे हैं ना, ये थोड़ा ही पॉइजन का काम कर रहा है, हमारी एकाग्रता को भंग करने में पॉइजन का काम कर रहा है। और इस चीज़ को हम लोग भी पहले नहीं जानते थे, शायद जानते तो थोड़ा और अच्छा हुआ रहता हम लोग का भी, मेरा भी फ्यूचर। तो जब भी हम जाने हैं तो अभी से हम बताना चाहेंगे बच्चों लोग को भी कि पढ़ाई के समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। और अगर टीवी देख रहे हैं तो अपना फिक्स टाइम थोड़ा सा निकालें और टीवी देख लें, उसके बाद पढ़ाई करें। अगर खाना खा रहे हैं तो खाना के समय सिर्फ खाना पे ही ध्यान दें। ऐसे धीरे धीरे हमारा हैबिट हो जाएगा कि एक समय में एक चीज़ पर ही ध्यान। अगर कुछ दिन हम लोग इस तरह से 11 दिन 21 दिन इस बात को ध्यान रख ले कि एक समय में ध्यान, तो इसी को कहते हैं कि जिस समय हम जो करना चाह रहे हैं, जो सोचना चाह रहे हैं, वही चीज़ पर हम कर रहे हैं, वही चीज़ सोच पा रहे हैं, उसी चीज़ पर पूरा ध्यान है, तब हम ध्यान में हैं। और उसी एक समय में अगर हम 4 जगह पे हैं तो वही ध्यान भंग करने का यानी एकाग्रता भंग करने का मुख्य कारण है। और थोड़ा सा एक है अफर्मेशन कहें या उसको संकल्प कहते, जो जैसे हम लोग कहते हैं कि संकल्प से भी सिद्ध होता है, तो ध्यान के लिए कुछ संकल्प है जिसे हम रोज़ दोहराएंगे। जैसे मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। सुबह जब उठे बच्चे, स्टूडेंट हो, हाँ, बड़े भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम लोग माताएं भी, है ना, कभी कभी हम भी बुक अब पढ़ते थे तो ध्यान ही नहीं स्टार्टिंग में लगता था, एकदम ध्यान नहीं लगता था, थोड़ा सा पढ़े बस थकावट लगा, नींद आ गया, यानी ध्यान जाता था। नींद पर पहले ही सोच लेते थे कि पढ़ने जा रहे, पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नींद आ जाएगा, तो सचमुच थोड़ा सा पढ़े बुक का नींद आ जाता था। तो अब देख रहे हैं कि अच्छा, जब भी बुक पढ़ते रहते हैं खुद ही समझ करके कि नहीं अब हो गया, अब रखना है बुक तो रखते हैं, ना कि हम मेरा ध्यान भटकता है या नींद आता है। तो कुछ संकल्प हैं जिसे हम लोग रोज़ दोहराएंगे। जैसे फर्स्ट संकल्प है, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ।
मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। स्टूडेंट इस संकल्प को जरूर दोहराएंगे बार बार कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। बहुत लोग का थॉट रहता है दिमाग में, ये पढ़ने जा रही है, इतना टफ है, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, इतना बड़ा है, या मैथ है, इतना सारा इस चैप्टर में है, बनेगा नहीं बनेगा। तो उस नेगेटिव चीज़ को कभी नहीं सोचना है। सुबह और शाम हमेशा माइंड को पॉजिटिव करना है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मेरी एकाग्रता शक्ति बहुत ही शानदार है। हमेशा एकदम दिमाग में डाल दीजिए, कभी नहीं सोचिए कि मेरा दिमाग भटक रहा है या भटक जाएगा। हमारी एकाग्रता शक्ति एकदम शानदार है। 3 बार सुबह उठते साथ 3 बार बोले, सोते समय भी 3 बार इन संकल्प को जरूर दोहराएं, उसके बाद सोने जाएं। और एक विजुलाइज करें, विजुलाइजेशन में है कि विजुलाइज करें कि हम देखें कि हम एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं और उस समय एकदम हम रिलैक्स हैं, खुश हैं। सबसे पहले तो एग्ज़ाम देने जाए या सुबह उठे, सुबह उठते साथ ही हम विजुलाइज कर ले कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, एकदम प्रेजेंट टेंस में एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम पूरा खुश हैं, हमें मेरा माइंड बहुत तेज है, सब कुछ जितना है पेपर में सब कुछ हमें आ रहा है और सब कुछ हम बहुत अच्छा से लिख रहे हैं, हम बहुत खुशी आनंद है। और लास्ट सीन को देखें कि एकदम रिलैक्स, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, मेरा मन खुश है। उसको सुबह सुबह ही विजुलाइज कर ले। उसके बाद नेक्स्ट विजुलाइजेशन है कि उस एक वो अपने लास्ट रिजल्ट को देखे, अंतिम परिणाम को देखे कि जिस तरह से अगर रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा होता है, हमें जो अचीवमेंट होना था वो हो चुका है, तो हम कितना खुश होंगे, कितना खुश होंगे। कैसे मम्मी पापा को बताएंगे या और दोस्तों को बताएंगे या जिसको भी बताएंगे, उस चीज़ को हमेशा विजुअलाइज करें कि हम खुशी से बता रहे हैं कि मेरा सब कुछ अच्छा हुआ, मेरा रिजल्ट इतना अच्छा हुआ। जितना मार्क्स हम देखना चाहता है, लाना चाहते हैं, उस मार्क्स नंबर को हमेशा विजुअलाइज करें कि हमें इतना मार्क्स मिला, इतना नंबर मिला या ये पोजीशन मिला। तो इसे हमेशा विजुअलाइज करें, क्योंकि जो हमारा मन है या सबकॉन्शियस माइंड है, वह विजुअलाइजेशन की भाषा अच्छी तरह से समझता है। तो हम जो भी छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखना बताए हैं, वो बातें तो ध्यान में रखना है, प्लस विजुअलाइजेशन यानी संकल्प को करना है कि मैं बहुत शक्तिमान हूँ और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पिंकी कपूर। थैंक यू।